Good morning, Queens. Suprabhat. Very, very happy Navratras to all my Queens. फाइनली ये 9 दिन आ चुके हैं, नवरात्रों का आगमन हो चुका है एंड आज हम लोगों का पहला नवरात्रा है। QITM के प्रॉमिस मुताबिक, क्वीन इन द मेकिंग के प्रॉमिस मुताबिक मैं आ चुकी हूं इन 9 दिनों को आपके समक्ष रखने के लिए एक प्रश्न के अंतर्गत, एक इस क्वेश्चन का आंसर लिए। क्या क्वेश्चन? मैं कौन हूं, तुम कौन हो? हमने कई बार अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है और अगर नहीं पूछा तो यही सही टाइम है क्वींस अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने के लिए कि तुम एक्चुअल में क्या हो। क्योंकि हमारी लाइफ के, जीवन के विभिन्न तरीके के रोल्स निभाते निभाते हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि क्या हम एक सुलझी हुई समझदार माँ का किरदार है, क्या हम एक पेचीदा जजमेंटल बहू या सास का किरदार है, क्या हम एक हमेशा प्यार, पैम्परिंग एंड अंडरस्टैंडिंग डिमांड करने वाली एक वाइफ का किरदार है, क्या हम एक सेल्फ एम्पावर्ड, एक सशक्त, एक स्वावलंबी, एक प्रोफेशनल वुमन का अवतार है क्या हम एक्चुअली? जितने लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं हमें उतने ही अपने अवतारों के बारे में पता चलता रहता है। एंड फाइनली अगर कभी हम सोचने बैठे तो जब हम अकेली होती हैं तब भी हम खुद वो नहीं होते जो हम एक्चुअल में हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी अवतार में घुसकर या तो अपने पास्ट के किसी सीन को रिहर्स कर रही होती हैं या फिर अपने आने वाले किसी फ्यूचर इवेंट के बारे में अगेन किसी रोल में घुसकर उसकी बार बार प्रैक्टिसिंग कर रही होती हैं। हम जो है वो है क्या? यही क्वेश्चन मुझे बार बार परेशान करता था, जिसका सवाल मुझे चंद छोटी छोटी बातों में मिला। आज पहला नवरात्रा है। पहला नवरात्रा माँ शैलपुत्री का होता है। माँ शैलपुत्री यानी कि पर्वत की बेटी। माँ पर्वतों की बेटी की तरह उन्होंने जन्म लिया इस बर्थ में या इस अवतार में, और धीरे धीरे बड़े होकर उन्होंने भगवान शिव से विवाह संपन्न किया। क्या केवल इतनी ही महिमा है माँ शैलपुत्री की? नहीं। अगर हम इनके नाम के हिसाब से गहराई में उतरें तो हमें हमारी क्वीनिज्म का पहला तात्पर्य मिलेगा, हमारे होने का, कि मैं कौन हूं, इस सवाल का हमें पहला जवाब मिलेगा। शैलपुत्री यानी कि पर्वत की चोटी से उत्पन्न हुई, यानी कि हर सर्कमस्टांस, हर परिस्थिति, हर तरीके का जो भी सामंजस्य एक क्वीन के चारों तरफ बनता है, एक औरत, एक सच्ची औरत, एक क्वीन उस सर्कमस्टांस या उस परिस्थिति की चरम सीमा तक पहले ही पहुंच जाती है। उस परिस्थिति रूपी पर्वत की चोटी से उत्पन्न करती है अपना हर रिस्पॉन्स, अपने हर तरीके का एक व्यवहारिक तालमेल बिठाती है उस परिस्थिति के मैक्सिमम लेवल को सोचकर। यानी कि जैसे कि मेरी क्वींस, हम लोग कभी भी किसी से इंटरैक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग यूजुअली उस इंसान के अंदर खुद को देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करें उस इंसान में, और ऐसा ही होता है एक्चुअल सेंस में भी। चाहे वो इंसान तुम्हें सामने से धोखा दे तो तुम्हारी पर्सनालिटी का जो धोखे का ट्रेट है वो उस इंसान से रिफ्लेक्ट होकर तुम तक पहुंचता है। जब कोई भी सामने वाला तुम्हें हर्ट करता है, गलत शब्दों से तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो एक्चुअली तुम्हारे अंदर का ही ट्रेट है जो तुम रिफ्लेक्ट कर रही हो सामने वाले इंसान के व्यवहार में। जब कोई इंसान तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारे बारे में सुंदर शब्द बोलता है, तो समझ जाना कि तुम्हारी पर्सनालिटी का ये ट्रेट, यानी कि दूसरों को क्रेडिट देना, दूसरों की तारीफ करके उन्हें सशक्त करना, एम्पावर करना, ये ट्रेट फिलहाल डोमिनेटिंग है, फिलहाल ये ट्रेट
ज्यादा परिपूर्ण हो रहा है, इसीलिए ये दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट होकर तुम तक पहुंच रहा है। आज माता के इस स्वरूप से हमें ये पता चलता है कि हम जो एक्चुअली हैं वो वही इंसान है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे के अंदर, या जिस इंसान से हम हर रोज हर पल मिलने की चेष्टा करते हैं, वही हम एक्चुअल सेंस में हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम सामने वाले इंसान जो हमेशा स्माइलिंग हो, हमेशा एक मुस्कान के साथ हमें मिले, तो हम भी वही हैं। हम भी एक्चुअल में एवर स्माइलिंग पर्सनालिटी होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी छोटी बड़ी गलती को लाइटली लेकर हमें माफ करने की टेंडेंसी रखे, तो हम भी वही होते हैं। सामने वाले इंसान की गई गलती को हम लाइटली लेने की पूरी क्षमता रखते हैं अपने अंदर, और उसे जल्द ही माफ करके आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल हमारे अंदर असल रूप में होता है। अगर हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी हर कही अनकही बात को समझे, हमें बात बात पे बेनिफिट ऑफ डाउट दे, हमारी बात को इस तरीके से ले कि हाँ, अगर इसने ये बात करी है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई इसका अनुभव, कोई ना कोई ऐसी बात छिपी है जो शायद मैं अभी इस पिक्चर के अंदर देख नहीं पा रही, लेकिन जरूर इस इंसान के साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान इस तरीके से अपना पॉजिटिव या नेगेटिव बिहेवियर दिखा रहा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से तुम्हारे अंदर भी ये क्षमता होती है। तुम्हारे असल रूप में यही क्षमता है मेरी क्वींस, कि तुम दूसरे इंसान को इसी तरीके का बेनिफिट ऑफ डाउट दे सको। अगर तुम चाहती हो कि सामने वाला इंसान हमेशा खुश दिखाई पड़े, उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी को देखकर तुम्हें हंसी आए, तो तुम्हारा ओरिजिनल रूप भी एवर स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराने वाला, खुलकर हंसने वाला है। अगर तुम चाहती हो कि जिस भी इंसान से तुम आगे जाकर मिलने वाली हो वो शांत चित्त का हो, वो ज्यादा उतार चढ़ाव ना दिखाए अपने व्यवहार की, तो तुम भी ओरिजिनलिटी में वही शांत चित्त हो। जब हम ये एक छोटी सी प्रैक्टिस कर इस छोटे से टेक्निक को अपनाकर अपने आप पर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करते हैं, अपने हर रिएक्शन पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू करते हैं कि क्या मैं इस समय उस इंसान की तरह बिहेव कर रही हूं जिससे मैं हर दूसरे पल मिलना चाहती हूं? क्या मैं खुद इस समय अपनी एक्सपेक्टेशन पर उतर पा रही हूं, जिस इंसान या जो एक्सपेक्टेशन मैं अन्य से एक्सपेक्ट करती हूं? क्या मुझे इस समय उसी इंसान की तरह मैं महसूस कर पा रही हूं, या उसी इंसान की तरह मैं अपना व्यवहार दिखा पा रही हूं जिसे मैं मिलना चाहती हूं हर दूसरे मोमेंट? तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तुम अपने ऊपर वो कवच ओढ़ने से रह जाओगी। तुम किसी भी रोल में रहकर वही एक इंसान, वही ओरिजिनल क्वीन बन के रह पाओगी जो तुम एक्चुअल सेंस में हो। क्योंकि जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करती हो ना, वो और कुछ नहीं, तुम्हारी ओरिजिनल ऑरा की ही टेंडेंसी है। वही तुम एक्चुअली हो जो तुम दूसरों से, अन्य से एक्सपेक्ट करती हो। कभी किसी अन्य की बात अगर बहुत ज्यादा बुरी लगती है तो हमेशा उस अन्य की जगह पहले खुद को रखना और फिर अपने आप से पूछना कि मैं अपने परफेक्ट इंसान से किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करूंगी। क्या वो मुझे हल्की सी डांट लगाकर लेकिन प्यार से सुलझे हुए शब्दों में मेरी गलती समझाए, या वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर, डांट कर, गलत शब्दों का उपयोग कर कर मुझे मेरी गलती समझाए, या फिर वो फिजिकल एक्शंस का सहारा लेकर मुझे मेरी गलती समझाए। तुम्हें उसी समय समझ आ जाएगी कि तुम्हारा ओरिजिनल रोल, जो तुम एक्चुअल में एक जेन्युइन सोल हो, उसे किस तरह से रिस्पॉन्स निर्मित करना चाहिए, और तुम अपने हर रिएक्शन को रिस्पॉन्स में बदल पाओगी, बिल्कुल मां शैलपुत्री की तरह। माता के इस रूप को अपने अंदर उतार लो मेरी क्वींस।
हर परिस्थिति की चरम सीमा तक पहुंचकर जो परफेक्ट रिस्पॉन्स तुम अन्य से एक्सपेक्ट करती हो, जिस परफेक्ट इंसान से तुम सामने से मिलना चाहती हो, उसे अपने अंदर उजागर करने की कोशिश करो। केवल एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी बस ये प्रश्न कि क्या हूं मैं इस समय, ये तुम्हें मदद करेगा अपने अंदर की माता के उस स्वरूप को उजागर करने के लिए, अपने अंदर की जेन्युइनिटी, अपने अंदर की ओरिजिनलिटी को उजागर करने के लिए। आई एम श्योर कि आज का ये पाठ, आज का ये एक प्यारा सा डिस्कशन जो हमने नवरात्रों के साथ मेल करके बनाया है, वो आप लोगों को कुछ हद तक समझा पाएगा कि हम एक्चुअल में क्या होते हैं। जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वही हम एक्चुअल में होते हैं क्वींस। आई लव यू ऑल। इसी तरह की बहुत बेहतरीन बातें, बहुत सारी बेहतरीन डिस्कशंस, एक्टिविटीज एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके हाजिर हो रही हूं। 28 अप्रैल को दिल्ली एनसीआर के सेशन में बहुत सारी क्वींस रजिस्टर करा चुकी हैं और बहुत सारी क्वींस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आतुर हैं। इससे पहले कि सीट्स खत्म हो, जल्दी से आओ और रजिस्टर करवाओ अपने आप को, ठीक? मुझे तुम्हें सचमुच में मिलके प्यार वाली हगी देनी है, बहुत सारा मस्ती करनी है तुम्हारे साथ। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकॉन दबा दीजिए। एंड फेसबुक फैमिली जो हमारी सबसे बड़ी क्वींस फैमिली है, वहां पे मात्र फॉलो या लाइक करके भी आप हमारा हिस्सा बन सकती हैं क्वीन। साथ ही साथ मैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी अवेलेबल होती हूँ, कई बार पर्सनल चैट करने आती हूँ, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकती हैं और हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं। आई लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा और नवरात्रों में प्रण लीजिए कि हर एक नवरात्रे में जिस तरह से डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस हर एक टेक्निक को हम अपने जीवन में अपनाते जाएंगे, उतारते जाएंगे और अपने जीवन को और भी ज्यादा खूबसूरत और सिंपल बनाते जाएंगे, ठीक? आई लव यू ऑल। बाय, टेक केयर।